हर हर महादेव। आप सुन रहे हैं ज्योतिर्लिंग शिव मठ से शिव महापुराण का पाठ। जैसा कि आप सबको ज्ञात ही है कि ज्योतिर्लिंग शिव मठ द्वारा प्रत्येक दिवस आपको एक अध्याय शिव पुराण का सुनाया जाता है। आज का अध्याय है रुद्र संहिता का अध्याय 5। नारद जी द्वारा शिव तीर्थों का भ्रमण और ब्रह्मा जी से शिव महिमा का श्रवण। कल के अध्याय में आपने सुना था कि नारद जी काम वासना से ग्रस्त होकर जब उनको वानर का रूप विष्णु भगवान द्वारा दे दिया जाता है उनके ही कल्याण के लिए, तो वो माया के बस में होकर थोड़ी देर के लिए भगवान विष्णु से नाराज हो जाते हैं और उन्हें भी श्राप दे देते हैं। परंतु जैसे ही भगवान विष्णु द्वारा माया को हटा लिया जाता है, जब हरि माया दूरी निवारी तह न रमा नहीं राजकुमारी, रामचरितमानस कहता है कि जैसे ही विष्णु भगवान ने अपनी माया को हटाया वैसे ही उनको नारद जी को इस बात का ज्ञान हो गया, उनकी बुद्धि वापस आ गई कि उनके द्वारा कितना बड़ा अपराध हो गया है। जिस इष्ट का सेवन करते करते उनका नारद का नाम लेने से जब साधारण व्यक्ति भक्त बन जाता है, ऐसे नारद स्वयं अपने इष्ट पर किस तरह से कुपित होकर उन्हें श्राप दे देते हैं। भगवान विष्णु ने कहा, नारद तुम्हारे श्राप को मैं अपने सिर पर धारण करता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समस्या ये है कि तुमने मेरा अपराध किया ही नहीं, तुमने भगवान भोलेनाथ शिव का अपराध किया है। उन्होंने तुम्हें आज्ञा दी थी कि तुम यह अपनी कथा किसी को नहीं सुनाओगे, परंतु तुमने जाकर ब्रह्मा जी से भी कह दी, मेरे से भी कह दी। इस अपराध का दंड तुमको मिला है। अब जाओ भगवान भोलेनाथ की महिमा का श्रवण करो। ब्रह्मा जी सबसे अच्छे वक्ता हैं, वो आपको सर्वश्रेष्ठ शिव कथा सुना सकते हैं। वो तुम्हारे पिताजी भी हैं, आप उनके पास जाओ और उन्हीं से भगवान के नाम को सुनो, और सुनने के बाद जब वो तुमसे खुश हो जाएंगे तभी मैं तुम्हें अपनी शरण में स्वीकार करूँगा। जो भी भगवान विष्णु का द्रोह करता है भगवान शंकर उसे शरण नहीं देते, और जो भगवान शंकर का द्रोह करता है भगवान विष्णु उसे शरण नहीं देते। इसीलिए आज सुनते हैं अध्याय 5, नारद जी का शिव क्षेत्रों में वर्ण और ब्रह्मा जी से शिव महिमा का श्रवण। नारद विष्णु की आज्ञा को अपने सर पर धार लिए, निकल पड़े शिवलिंगों के दर्शन को अतिशय प्यार लिए। अपने मन में भगवान शिव के प्रति अनन्य भक्ति भाव लेकर शिवलिंगों के दर्शन के लिए वो क्षेत्रों में भ्रमण करना प्रारंभ कर दिए। भक्ति पूर्वक घूम घूम कर शिवलिंगों का दर्श किया। तभी वहीं पर रुद्रगण मिल गए उनको, नारद ने जिनको श्राप दिया था। तभी रुद्रगण मिले वहीं नारद ने जिनको श्राप दिया। वो चरणों में गिरकर मुनि से बोलते हैं, हे मुनि मेरा उद्धार करिए, मैं इस श्राप से कैसे मुक्त होऊंगा, कृपया बताएं। चरणों में गिरकर बोले मुनिवर मेरा उद्धार करें, श्राप मुक्ति कैसे हो ये बतलाएं, बेड़ा पार करें। हम अपराधी हैं मुनिवर, मैंने दुस्तर अपराध किया, कृपा करो ये श्राप मिटा दो, कह दो मैंने माफ किया। हम अपराधी हैं मुनिवर, आपके हमारे से अनजाने में बड़ा अपराध हो गया है, आप कृपा करके मुझे क्षमा करें।
आप उस समय माया में लिपटे हुए थे हे मुनि, श्रीमती को पाना चाहते थे। इसीलिए मुझे हंसी आ गई कि विश्व का इतना बड़ा संत भी कैसे एक स्त्री के मोह में आसक्त हो गया है। परंतु भगवान शिव की माया समझकर मैंने आपको सत्य बताया था। आपका शरीर वास्तव में बंदर का ही था, यही तो मैंने कहा था। किंतु भगवान शिव की माया के बस में होकर आपने भी मुझे, जो अपराध मैंने किया ही नहीं, सत्य भाषण के लिए आपने मुझे श्राप दे दिया। परंतु मैं ऐसा मानता हूँ कि उसमें कुछ मेरा भी दोष रहा होगा। श्रीमती को पाने खातिर माया में लिपटे थे आप, माया मुक्त मुनि माया में देख निकल आया परिहार। शिव की माया जान आपको सत्य बताया था मैंने, मानर का था बदन आपका यही बतलाया मैंने। किंतु शंभु मायावश होकर मेरे को दे श्राप दिया, मुझे मिला उस करनी का फल जो मैंने ना पाप किया। नारद जी कहते हैं, रुद्रगणों सुनो, मैं शिव लीलावश भ्रमित हो गया था। मैं तो अपने आप को माया मुक्त कहता था, इसीलिए मैं अभियुक्त हो गया। अपने आप को ज्ञानी, अपने आप को माया मुक्त ऐसा सोचने वाला अवश्य ही अज्ञानी और माया से भ्रमित हो जाता है। कभी अभिमान मन में नहीं आना चाहिए। भगवान शिव ने तो मुझे आज्ञा भी दी थी कि यह कथा और किसी को मत सुनाना, परंतु मैंने माया के वश होकर यह कथा ब्रह्मा जी को और विष्णु जी को सुना दी, जिसका दंड मुझे मिला और मुझे भगवान विष्णु ने त्याग भी दिया। नारद बोले, सुनो रुद्रगण, शिव लीलावश भ्रमित हो गया, माया मुक्त चला था बनने, इसीलिए अभियुक्त हो गया। शिव की आज्ञा नहीं मान कर मैंने जो अपराध किया है, दंड उसी का मिला मुझे, तो विष्णु ने भी त्याग दिया है। परंतु हे रुद्रगण, मुझे तो अपनी करनी का फल मिला, परंतु मैंने जो श्राप निकाल दिया अपने मुख से, मैं उसको झुठला नहीं सकता। लेकिन मैं तुम्हें उससे मुक्ति का साधन अवश्य बता सकता हूँ। श्राप दिया जो तुमको मैंने, झुठला तो ना पाऊंगा, लेकिन उससे मुक्ति प्राप्ति का साधन मैं बतलाऊंगा। जाओ, तुम्हारी माँ का नाम कैकसी होगा, तुम्हारे पिता का नाम विश्रवा होगा। माँ तो राक्षस कुल से होंगी, पर पिता ब्राह्मण होंगे। तुम दोनों रावण और कुंभकर्ण के नामों से जाने जाओगे, और इतना बल होगा, इतना वैभव होगा कि तुम उसको कभी भोग नहीं पाओगे। तीनों लोकों के राजा बनोगे, राक्षस राज कहलाओगे, और भगवान शंकर के अनन्य भक्त होगे। तुमसा कोई दूसरा भक्त भी नहीं होगा। माँ के कसी तुम्हारी होंगी, पिता विश्रवा होंगे, माँ राक्षस कुल से होंगी, पर पिता ब्राह्मण होंगे। रावण कुंभकर्ण के नामों से तुम
जाने जाओगे, बल वैभव इतना होगा कि भोग नहीं पाओगे। राक्षस राज बनोगे तुम, तीनों लोकों में यश होगा। शंभु भक्त तुम होगे अविचल, तुम सा नहीं भक्त होगा। और अंत में भगवान शिव के ही शरीर से उत्पन्न भगवान विष्णु के हाथों तुम्हारा वध होगा और फिर से तुम शिवगण बन जाओगे, तुम्हारा कहीं भी अपयश नहीं होगा। शिव अवतार जो विष्णु जी, उनके हाथों से वध होगा, फिर से शिवगण बन जाओगे, बिल्कुल नापयश होगा। शिवगण ये सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और भगवान शिव का सुमिरन करते करते वापस चले गए। इधर महर्षि नारद भी शिव तीर्थों के भ्रमण के लिए चले गए। शिवगण हुए प्रसन्न और शिव सुमिरन करते चले गए। इधर महर्षि नारद भी शिव तीर्थों भ्रमण हेतु चले गए। काशीपुरी पहुँचे नारद जी, वहाँ भगवान विश्वनाथ का दर्शन किया, फिर ब्रह्मलोक को प्रस्थान किया जैसा कि उनसे कहा गया था विष्णु जी द्वारा। काशीपुरी पहुँच कर नारद विश्वनाथ का दर्शन कर ब्रह्मलोक प्रस्थान किए। फिर विष्णुदेव के कहने पर ब्रह्मा जी के लोक में, अपने पिता के लोक में नारद जी पहुँचते हैं और वहाँ पर ब्रह्मा जी की स्तुति करते हैं। वहाँ पहुँच कर नारद जी ने ब्रह्मी स्तुति का गान किया। शुद्ध हृदय था, शिव भक्ति थी, ब्रह्मा जी ने मान दिया। नारद बोले सुनो पितामह, आप ब्रह्म के ज्ञानी हो। शिव स्वरूप का बोध आपको, आप परम विज्ञानी हो। कृपा आपकी ही थे, मैंने विष्णु तत्व को जाना था। भक्ति ज्ञान तप दान तीर्थ के बारे में भी जाना था। लेकिन मैं शिव तत्व ज्ञान को अभी जान ना पाया हूँ। विष्णु जी के कहने पर ही पास आपके आया हूँ। भगवान विष्णु कह रहे थे कि आपके अतिरिक्त भगवान की शिव पुराण को कोई नहीं सुना सकता, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। हमें शिव पूजा की विधि बताएं और शिव चरित्र का गान कर दें। शिव स्वरूप का चिंतन कैसे हो और हम उनका कैसे ध्यान करें। सृष्टि का आरंभ, मध्य और अंत कैसा था, भोले का रूप और उनकी लीलाओं का वर्णन कर दें और प्रलय के स्वरूप का भी वर्णन कर दें। लेकिन मैं शिव तत्व ज्ञान को अभी जान ना पाया हूँ। विष्णु जी के कहने पर ही पास आपके आया हूँ। शिव पूजा विधि हमें बताएं, शिव स्वरूप का गान करें। शिव स्वरूप का चिंतन कैसे हो, कैसे हम ध्यान करें।
सृष्टि की आरंभ मध्य कैसा था भोले का रूप, कैसी लीलाएं थी उनकी, कैसे उनका प्रलय स्वरूप। भगवान भोलेनाथ कहाँ रहते हैं हमको बताइए, उनका ब्याह और उनकी संतानों के बारे में भी हमको बताइए। विष्णु जी कह रहे थे कि आप शिव पुराण के ज्ञाता हैं, उनसे जाकर शिव चरित्र सुनो, वो ही आपको सच्चा ज्ञान दे सकते हैं। भगवान शिव कैसे प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होने पर क्या प्रदान करते हैं और क्रोधित होने पर वो क्या करते हैं। कहाँ निवास शंभु करते थे, कहाँ कहाँ निवास शंभु करते हैं, यह भी हमको बतलाए। उनका ब्याह और संतानों की भी हमको कथा सुनाए। विष्णु जी ने कहा ब्रह्म ही शिव पुराण के ज्ञाता है, उनसे जाकर सुनो शिव चरित्र, वो शिव भक्त विधाता है। शिव प्रसन्न कैसे होते हैं, खुश होकर क्या देते हैं, अगर हुए क्रोधित तो फिर क्या शिव शंभु कर देते हैं। नारद के मन में अपार शिव भक्ति देखकर ब्रह्मा जी मुस्कुराने लगे और बोले, पुत्र तुम धन्य हो जो मेरे पास शिव चरित्र सुनने आए हो। आहा, नारद के मन में अपार शिव भक्ति देख ब्रह्मा मुस्काए, बोले पुत्र धन्य हो तुम जो शिव चरित्र सुनने आए। पूरा जीवन भगवान विष्णु शिव की चर्चा ही करते हुए बिताते हैं और हम भी सदाशिव के बारे में ही मनन करते रहते हैं। पूरा जीवन शिव चर्चा ही विष्णु करते रहते हैं, हम भी सदा उन्हीं की स्तुति मन ही मन करते रहते हैं। हम और विष्णु जी दोनों भगवान भोलेनाथ की संतान ही तो हैं। हम दोनों संतान उन्हीं की, पुत्र बात ये ध्यान धरो, कोई उनसे श्रेष्ठ नहीं है, शिव पुराण धर ध्यान सुनो। इस प्रकार नारद जी ब्रह्मा जी से शिव पुराण सुनने के लिए उनसे चर्चा करते हैं और अगले अध्याय में अर्थात कल प्रातःकाल आप सुनेंगे ब्रह्मा जी द्वारा शिव तत्व का वर्णन। तो आप सुन रहे हैं ज्योतिर्लिंग शिव मठ से शिव महापुराण का पाठ। आज आपने रुद्र संहिता का अध्याय 5 का श्रवण किया, कल आप सुनेंगे शिव तत्व का वर्णन। प्रातःकाल आप सभी फेसबुक पर लाइव हमें सुन सकते हैं, दिन के किसी भी समय आप फेसबुक पर हमें सुन सकते हैं। उसके बाद सायंकाल यूट्यूब पर वही प्रसंग प्रसारित किया जाता है। इसके अतिरिक्त आप हमारी वेबसाइट ज्योतिर्लिंगशिवमठ.in पर भी जाकर हमारे दैनिक प्रसंग सुन सकते हैं। आप सभी शिव भक्तों से निवेदन है कि वे अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें ताकि अधिक लोगों को भगवान भोलेनाथ की कथा का श्रवण करने का सुंदर अवसर प्राप्त हो। वही समय श्रेष्ठ है जितना समय भगवान भोलेनाथ की चर्चा में निकल गया, अन्यथा जीवन तो पशु भी जी लेते हैं। कल तक के लिए हर हर महादेव। जय भोलेनाथ।